प्रोडक्ट्स के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी डिटेल में हम लोग गए हैं, तमाम चीज़ों के हमने डिस्कस किया है, तमाम पहलुओं पे बात हुई है। टू सम अप विद के आखिर में आपने ये देख लिया कि जी पॉलिसीज़ हैं, किस तरीके से आपने प्रोडक्ट के अंदर मेक श्योर करना है कि पॉलिसीज़ सर्कमवेंट ना हो रही हों, पॉलिसीज़ आप वायलेट ना कर रहे हो। अब बात ये आती है कि क्या बेचना है। जैसे कि आपको पहले भी अर्ज़ किया है कि आपने अपने अंदर देखना है, अपने रिलेशनशिप्स में देखना है, अपने बैकग्राउंड में देखना है कि आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज, आपके स्किल सेट, आपके ताल्लुकात की बेस पर क्या चीज़ ऐसी है जो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से बेच सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो ज़ाहिर सी बात है, आप टीचर हैं, आपको पढ़ाने का शौक़ है, तो आप ये देखें कि आप ऐसी कौन सी ट्रेनिंग्स हैं जो आप सेल कर सकते हैं। अगर आप कोई डिज़ाइनर हैं और आप सर्विसेज सेल कर सकते हैं, तो आप ये देखें जी आप डिज़ाइन की क्या चीज़ें बेच सकते हैं। अगर आपके घर का कोई बैकग्राउंड है, आपके क्या कहते हैं घर में लोग किसी फैक्ट्री के अंदर इन्वॉल्व्ड हैं और वहाँ पर जो है वो कपड़े सिलते हैं या कोई इस तरह के काम होते हैं, तो आपके लिए वो उसमें आपने प्रोडक्ट को रह के तलाश करना है उस निच में। क्योंकि आपका बैकग्राउंड और आपका जो स्ट्रेंथ एरिया है वो आइडेंटिफाई करेगा कि एग्जैक्टली आपने क्या सेल करना है। क्योंकि एक तो आपको उसकी नॉलेज होगी, आपको उसके पिटफॉल्स पता होंगे, आपके ताल्लुकात उस पर डिपेंड कर रहे होंगे। दुनिया में हर चीज़ बिकती है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो दुनिया में ना बिकती हो। एवरीथिंग सेल, और फेसबुक का भी यही है कि हर चीज़ सेल होगी। आपने ये देखना है कि वो चीज़ को आपने डिजिटल के फिट में किस तरह से इन्वॉल्व करना है। आपने ये देखना है कि उसकी डिलीवरी कैसे मैनेज होगी, आपने ये देखना है उसकी कॉस्ट पर लीड कैसे होगी, उसका कस्टमर और ऑडियंस कितनी ज़्यादा है। अगर आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है तो आपने देखना है कि आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कौन सी सेल कर सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट कोई फार्मूला नहीं है कि आपने देखना है कि जी फलानी चीज़ बिक रही है तो आपने उसको कॉपी करना है और आपने वो बेचना शुरू कर देनी है। ठीक है, आप किसी हद तक आइडियाज़ ले सकते हैं। आपको कोई अच्छी लुक्रेटिव प्रोडक्ट कोई कंप्यूटर बेचते हुए नज़र आता है और आपको लगता है यू कैन डू बेटर इन इट, तो गो फॉर इट। लेकिन डेफिनेटली आपने इसको अपने ताल्लुकात, अपनी नॉलेज, अपने स्किल सेट, अपनी सूरत में देखना है कि आपके लिए वो किस तरीके से बेहतर है। आपके सिटी के अंदर हो सकता है आपका ताल्लुक सियालकोट से हो सकता है आपका ताल्लुक किसी और सिटी से हो जहाँ पर कोई स्पेसिफिक एरिया के अंदर वो चीज़ सेल होती हो। वज़ीराबाद है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, बहुत मशहूर है किसी अपने कुछ प्रोडक्ट्स के हवाले से। इस तरह सियालकोट की कुछ अपनी प्रोडक्ट्स हैं। तो आपने एरिया वाइज अपनी लोकेशन को देखते हुए, अपने ताल्लुकात को देखते हुए आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज़ द बेस्ट फिट फॉर यू टू सेल ऑन फेसबुक। तरीकाकार हमने आपको बता दिया किस तरीके से आपने सेल करना है, लेकिन प्रोडक्ट के हवाले से पहली चीज़ तो ये हो गई। अब हम आइडियाज़ की बात कर लेते हैं कि आइडियाज़ आपने किस तरह से कहाँ कहाँ से आप फैच कर सकते हैं। तो आइडियाज़ को फैच करने का एक बहुत अच्छा एरिया फेसबुक मार्केटिंग प्लेस है। फेसबुक का अपना मार्केटिंग प्लेस के हवाले से मार्केट प्लेस करके पूरा एक अब लोकल उन्होंने किया है। तो आप जिस भी लोकेशन पे बैठे होंगे उस लोकेशन पे आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट पीपल आर सेलिंग, किस तरह की चीज़ें लोग सेल कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली ये सेल करें, लेकिन आपको डेफिनेटली आइडिया हो जाता है कि क्या चीज़ मार्केट में बिक रही है। जब आप देखते हैं मार्केट में क्या बिक रहा है तो आपको बहुत सारे आइडिया जनरेट हो सकते हैं। अभी आप देखिए टेबल एक है, ये आपके सामने बिक रही है, ये फ्री ग्रास है, ये ग्रास सेल आउट हो रही है, मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, सही है, तो वो आपके सामने वाइटनिंग क्रीम है वो सेल हो रही है, वॉचेस हैं वो सेल हो रही है। तो फेसबुक मार्केट प्लेस इज़ वन ऑफ द लोकेशन वेयर यू कैन गो, और आपको पता लगेगा कि वहाँ पर मार्केट में क्या बिक रहा है। दूसरा, फेसबुक के ऊपर एक बड़ी मजे की चीज़ होती है बाइंग एंड सेलिंग ग्रुप। अगर आप फेसबुक पे जाएंगे और ग्रुप्स के अंदर जाके आप उसको देखेंगे तो आपको ग्रुप्स के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स नजर आएंगे। और अगर आप उसमें लिखें फॉर एग्जांपल बाइंग एंड सेलिंग लाहौर, बाइंग एंड सेलिंग कराची, तो आपको सिटी वाइज बहुत सारे ग्रुप्स आइडेंटिफाई होते हैं। आप उन ग्रुप्स में सब्सक्राइब करें। आज उस ग्रुप के मेंबर बनेंगे, आपको अंदाजा होगा लोग वहाँ पर कंटिन्यूसली बहुत सारी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। जिनको फेसबुक एडवर्टीजमेंट का आइडिया नहीं है या उनकी इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो ऑर्गेनिकली इन ग्रुप्स पर जाके जो है अपनी प्रोडक्ट्स पब्लिश कर रहे होते हैं। दूसरा, ये भी आपको सिटी वाइज और अपने इलाके के हिसाब से आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ आपके एरिया में सेल हो रही है। OLX.com.pk, OLX एक बहुत मशहूर क्लासिफाइड साइट है, लोग उस पर भी चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। तो आप OLX खोल के अब नॉर्मल उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप देखना शुरू करें, आपको नज़र आएगा डेली बेस पे लोग क्या चीज़ें जो है वो बेच रहे हैं OLX पे। फिर आपकी पाकिस्तान की बड़ी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आपको पता ही है, mega.pk है, daraz.pk है, telemark.pk है, iShopping.pk, yebu.com है, होम शॉपिंग है, शॉप हाइव है, Symbiose.pk। आप इन वेबसाइट्स पे जाएं, इन वेबसाइट पे जाके इनके होम पेज को जाके चेक करें, आपको अंदाज़ा होगा कि इन वेबसाइट पे जो चीज़ें अपफ्रंट लगी हुई हैं, प्रोडक्ट ऊपर होम पेज पे विजिबल करके दिखा रहे हैं, कोई ऑफर आई हुई है, तो उससे पता लग रहा है कि डेफिनेटली ये प्रोडक्ट सेल हो रही है, क्योंकि इनकी ऑलरेडी एक बड़ी ऑडियंस है और ये ई कॉमर्स के ऊपर सेल कर रहे हैं। इसी तरीके से इन्हीं वेबसाइट्स के अगर आप फेसबुक ग्रुप्स पे जाएंगे तो भी आपको बहुत कुछ आइडिया होगा कि जो है इनके फेसबुक ग्रुप के ऊपर
कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो ये वेबसाइट्स वाले लगा रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इसका आइडिया होगा। इसी तरीके से एक और तरीका ये है कि हमारी जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो कंट्रीज़ हैं या जिनका कल्चर किसी न किसी हद तक हमसे मिलता हुआ, जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, टर्की है, इंडोनेशिया है, या और कंट्रीज़ भी आपको कंटिन्यूसली अपनी नज़र में रखने पड़ेंगे कि किस कंट्री में क्या हो रहा है। तो कल्चर से रिलेटेड है डेफिनेटली, वहाँ तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी वो प्रोडक्ट जो आज इंडिया में सेल हो रही हैं कल पाकिस्तान में भी सेल होना शुरू हो जाएंगी। वो प्रोडक्ट जो बांग्लादेश में हो रही हैं तो वो कल पाकिस्तान में, और ये एक बड़ा आपको कॉम्पिटिटिव एज देता है कि आपको पता है कि अच्छा आज ये इंडिया में है और इंडिया के अंदर सक्सेसफुली सेल हो रही है ये प्रोडक्ट, तो पाकिस्तान में भी इसका पोटेंशियल मौजूद है। तो आप इस तरह की जो आपकी नेबर कंट्रीज़ हैं उनकी टॉप वेबसाइट्स ई कॉमर्स की उनको जाके देखें, उनके ग्रुप्स को जाके देखें, उनमें उनके OLX को जाके देखें, उनके बाइंग एंड सेलिंग के अगर कोई ग्रुप्स हैं फेसबुक पे तो उनको जाके देखें, तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट होंगे। प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जहन लगाना पड़ेगा। फिर आप सर्च फॉर टर्म्स शॉपिंग आइडियाज़ फॉर मैन गूगल पे लिख के टाइप करेंगे तो भी आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह की चीज़ें मैन जो है वो परचेज़ कर रहे हैं। आपकी सर्च टर्म्स डिफाइन कर रही होती हैं कि आपके मुल्क में लोग क्या चीज़ करके, शॉपिंग आइडियाज़ फॉर चिल्ड्रन, शॉपिंग आइडियाज़ फॉर वुमेन, शॉपिंग आइडियाज़ फॉर होम, शॉपिंग आइडियाज़ फॉर फैशन, शॉपिंग आइडियाज़ फॉर अपरल, शॉपिंग आइडियाज़ फॉर बैग्स, कुछ भी आप इसमें चीज़ें डाल के अपने देख सकते हैं कि जी मार्केट में इस टाइम पे इन चीज़ों के ऊपर क्या लोग बेच रहे हैं या क्या ट्रेंड चल रहा है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरह की भी अंदाज़ा होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं thinkWithGoogle.com, trends.google.com, ये दो वेबसाइट ऐसे हैं। thinkWithGoogle.com बहुत बड़ी वेबसाइट है, आप thinkWithGoogle.com पे जाके बहुत कुछ आपको केस स्टडीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की आपको वो पता लगेंगी कि मार्केट में क्या केस स्टडीज़ हैं। तो आप thinkWithGoogle.com पे जाके भी बहुत कुछ समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आप जाइए, वहाँ पर बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं, पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन आपको ट्रेंड समझ में आएंगे। मार्केट में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, कौन से कंट्री में क्या चीज़ ट्रेंड कर रही है, फिटनेस क्या ट्रेंड कर रही है। बहुत सारे पेपर्स होते हैं, बहुत सारे रिसर्चेज होती हैं जो गूगल खुद प्रोवाइड कर रहा होता है, जो ऑथेंटिक डाटा होता है कंज्यूमर का कि कंज्यूमर की जर्नी क्या चल रही है, लोग किस तरह से मार्केट कर रहे हैं, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी क्या आती है, डिज़ाइन और ऐड की स्ट्रेटजी क्या आती है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी कि व्हाट इज़ वर्किंग फॉर अदर पीपल थ्रू thinkWithGoogle.com। इसी तरीके से trends.google.com के ऊपर जाकर आप जाएंगे तो आपको कंट्री वाइज ट्रेंड समझ में आता है कि अच्छा जी मार्केट में किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, पाकिस्तान में किन किन चीज़ों पे लोग ट्रेंड कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर ड्रामास के अंदर अर्तुगरुल नंबर 1 पोजीशन पे है तो आपको बहुत सारी चीज़ें आइडिया हो सकती हैं कि मैं कोई ऐसी अपरल्स बना सकता हूँ, मैं कोई ऐसी टी-शर्ट बना सकता हूँ जो मैं अर्तुगरुल के ऊपर ब्रांडिंग करूँ। पीपल आर क्रेजी अबाउट दैट ड्रामा। इसी तरीके से पाकिस्तान में कोई अगर कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके ऊपर कोई बात हो रही है तो आपको उससे रिलेटेड कुछ आइडियाज़ मिल सकते हैं। आपको पता लगता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं। अगर आप ट्रेंड पे रहेंगे तो आप ऐसी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि जिसके ऊपर आप ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बना सकते हैं। तो आपने trends.google.com को भी अपनी नज़र में रखना है। फिर जाहिर सी बात है मार्केट का एक ट्रेंड होता है, सर्दियाँ आएंगी डिफरेंट प्रोडक्ट सेल होंगी, गर्मियाँ आएंगी डिफरेंट प्रोडक्ट सेल होंगी, बकरा ईद का टाइम है डिफरेंट प्रोडक्ट सेल होंगी, छोटी ईद का टाइम है डिफरेंट प्रोडक्ट सेल होंगी। तो ट्रेंड्स को सामने रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपने हालात को भी देखना है, अपने मुल्क की केमिस्ट्री को भी समझना है, सिचुएशन को भी समझना है, लोगों के बाइंग ट्रेंड्स को भी समझना है, नॉर्मल डिस्कशन से भी आपको आइडिया होता है। फिर एक आपको बड़ी मैं एक ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक है जो मैं मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं, वो ये है कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, फॉर एग्जांपल मोबाइल स्टैंड है, मोबाइल का कोई कवर है, या फॉर एग्जांपल कोई टी-शर्ट है या कोई प्रोडक्ट है, अब हमने उसको हमारे जहन में आया है कि हमने इसको सेल करना है ऑनलाइन। ठीक है जी, उसका बड़ा अच्छा तरीका ये होता है कि आप फेसबुक पे जाएं और सर्च करें, उस टर्म को लिखें और सर्च करना शुरू करें। जब आप सर्च करेंगे तो होगा क्या, आपने 2 4 5 मरतबा सर्च करना है। आफ्टर सम टाइम फेसबुक अंदाज़ा लगा लेगा कि आप गाड़ियों में इंटरेस्टेड हैं। फॉर एग्जांपल आप गाड़ियों को सर्च कर रहे हैं, चंद दिनों बाद आपको थोड़े से एक आध दिन गुजरेगा या फ्यू आवर्स के बाद ही आपको अपने फेसबुक की वॉल के ऊपर बहुत सारे एड्स जो गाड़ियों के हवाले से होंगे वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आपको जो ऐड नज़र आ रहा है आप उसको लाइक करें, उसके पेज पे जाके सब्सक्राइब कर लें। होगा क्या कि आपको एक ऐड नज़र आएगा पहले गाड़ियों से रिलेटेड, फिर दूसरा ऐड नज़र आएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। थोड़ी देर में आपकी वॉल के ऊपर हर थोड़ी देर बाद आपको गाड़ियों से रिलेटेड एक ऐड नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप मोबाइल बेचने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मोबाइल के पेजेस और ग्रुप्स और मोबाइल की पोस्ट सर्च करें और उसको लाइक करना शुरू करें। थोड़ी देर में आपको वो एडवर्टीजमेंट्स जो फेसबुक की तरफ से जो फेसबुक पे दूसरे लोग चला रहे होते हैं आपकी कैटेगरी के ऊपर, वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आपको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इससे होगा ये कि आपको ट्रेंड समझ में आएगा कि आपकी मार्केट में जो दूसरे कॉम्पिटिटर हैं वो क्या सेल कर रहे हैं और किस तरीके से सेल कर रहे हैं। और जब आपको पता लगेगा दूसरे लोग इस तरीके से सेल कर रहे हैं, डेफिनेटली उससे आपकी बहुत लर्निंग होगी। तो नॉर्मली हम ये काम मैं भी कर रहा होता हूँ,
हूँ, और जितने भी मार्केटर्स हैं वो ये काम फेसबुक पे जो सेलिंग कर रहे होते हैं, जिन्हें बजट स्पेंड करना होता है, तो वो ये काम कर रहे होते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का आइडिया है, एंड यू कैन यूज़ इट एज़ पर योर लेवरेज। आखिरी बट नॉट द लीस्ट इज़ ये कि आपके जो लोकल मार्केट के शॉपिंग ट्रेंड्स हैं, आप सुपर स्टोर्स पे जाते हैं, शॉपिंग प्लाजा में जाते हैं, थोड़ी सी अपनी आंखें खुली रखें, आपको खुद ही आइडिया होगा। जो आपके बड़े स्टोर्स हैं, जो बड़े सुपर स्टोर्स होते हैं, हर शहर के अपने बड़े सुपर स्टोर्स हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि जो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रही होती हैं वो उन सुपर स्टोर्स ने फ्रंट पे रखी हुई होती हैं। जो प्रोडक्ट्स कम सेल हो रही होती हैं वो पीछे रखी होती हैं। आपको उसको देख के भी आइडिया होता है कि यार ये प्रोडक्ट कितनी बिक रही है। आपको थोड़ी देर के लिए आप जब घूमना शुरू करते हैं, आप कैटेगरी में जाके खड़े हो, आप क्लोथिंग की कैटेगरी में जाके खड़े हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में जाके खड़े हो, आपको अंदाज़ा होगा लोगों का हाथ किस चीज़ से पड़ रहा है। आप आधा 1 घंटा गुजारें, आप फिर अगले दिन जाएँ, फिर उसके बाद तीसरे दिन जाएँ, चौथे दिन जाएँ, किसी और स्टोर पे जाएँ, आपको थोड़ी देर में ट्रेंड समझ में आना शुरू हो जाएगा कि मार्केट में पब्लिक का ध्यान किस तरफ है। आपको प्रोडक्ट के आइडियाज़ बेतहाशा मिल जाएँगे। उसके बाद कमाल ये है कि आपने ये देखना है कि उस प्रोडक्ट के आइडिया को देखने के बाद, उस प्रोडक्ट को देखने के बाद उसकी सोर्सिंग कैसे करनी है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, उसकी वैल्यू आप उसमें कैसे डालेंगे, उसकी प्राइसिंग का क्या होगा, उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, ये आपको चीज़ें सारी की सारी आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। उसकी डिलीवरी आपने कैसे मैनेज करनी है, तो ये सब चीज़ें इसके ऊपर उसमें प्रॉफिटेबिलिटी लेवल क्या होगा। लेकिन बहरहाल आपको आइडियाज़ बहुत सारे हो जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने शिफ्ट करेंगे। सेलिंग का और प्रोडक्ट के हवाले से जो बात थी कि क्या प्रोडक्ट होनी चाहिए, उसमें आई गेस कि इट्स मोर देन इनफ जो हम लेक्चर रिकॉर्ड करें और आपने इसको सुना होगा। तो आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। नेक्स्ट वीडियो के ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।